हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्लीव रेट। क्या है? स्लीव रेट। जैसा कि मैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इसको बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्लीव रेट और इसको यस डॉट आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक जो है इसको यस और सफिक्स में आर से रिप्रेजेंट करती है, कुछ बुक जो है इसको यस के और पावर में आर से रिप्रेजेंट करती है। सबका मीनिंग ये है स्लीव रेट। ठीक है, तो मैक्सिमम रेट एट विच ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट कैन चेंज इन वोल्ट फॉर 1 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या है? मैक्सिमम रेट एट विच ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट कैन चेंज इन वोल्ट फॉर 1 माइक्रोसेकेंड। इट मीन, इसका मीनिंग बता रहा हूं, हाउ द क्विक आउटपुट चेंजेज आउटपुट इन 1 माइक्रोसेकेंड। मतलब आप इनपुट का आप हल्का सा चेंज कर रहे हैं तो 1 माइक्रोसेकेंड में जो आउटपुट में जो चेंज हो रहा है उसको कहते हैं, उस रेट को कहते हैं स्लीव रेट कहते हैं। स्लीव रेट इंडिकेट द हाउ क्विक इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर टू respond the sudden change in the input parameter in the time interval of 1 microsecond। फिर से आप एक बार नोट कर लीजिए। स्लीव रेट इंडिकेट द हाउ क्विक इज द OPM to respond to sudden change in input parameter in time interval of 1 microsecond। It means 1 माइक्रोसेकेंड चेंज करने में जो आपका इनपुट में जो आपका आउटपुट में चेंज हो रहा है वो उस रेट को, उस मैक्सिमम रेट को हम कहते हैं स्लीव रेट। स्लीव रेट की इसीलिए यूनिट होती है वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो आइए देखिए स्लीव रेट की डिफिनीशन हमने बता दिया, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो ये स्लीव रेट एस आर इक्वल टू होता है, ये होता है डी वी नॉट बाई डी टी, ऐसे लिखिए, और या तो ऐसे लिख दीजिए डेल्टा वी नॉट बाई डेल्टा टी। ठीक है, और इसकी यूनिट होगी, ये देखिए, ये टी क्या होगा, टी 1 माइक्रोसेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। स्लीव रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो आप लोग इसको रिलेट करना है हमें क्लोज लूप ओपीएम से। तो स्लीव रेट इक्वल टू हमने बताया कि ये होता है डीवी बाई डी टी, ये अभी हमने बताया आपको, डीवी नॉट बाई डी टी। क्लियर? अब इसमें देखो, मैं और आगे थोड़ा से चेंज करता हूं। क्या चेंज कर रहा हूं? मुझे पता है कि स्लीव रेट की मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी वी नॉट बाई, ये देखिए, डी वी आई मल्टीप्लाई डी वी आई बाई क्या लिख सकता हूं, डी टी। ठीक है, डी टी। ये देखिए, आपको मैं बता दिया कि ये ऑलरेडी इसकी यूनिट 1 माइक्रोसेकंड में जो चेंज होता है वोल्ट पर माइक्रोसेकंड होती है, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब ध्यान से थोड़ा सा इसमें और समझिएगा। स्लीव रेट इक्वल टू आपको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो, वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज। तो इसको गेन क्या दिया जाएगा, ACL, क्लोज लूप गेन, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा डी वी आई बाई डी टी। बेसिकली मैं इसको इनपुट से रिलेट करना चाह रहा था, क्योंकि इनपुट में ही सिग्नल वेरी करेगा, इनपुट में ही हम चेंज करेंगे, तो इसको इनपुट से रिलेट करना था हमें। तो ये हो जाएगा ACL मल्टीप्लाई डी वी बाई डी टी, और ये क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम।
तो अब आइए ध्यान दीजिए, ये तो फार्मूला आ गया। इसको मुझे इनपुट सिग्नल कोई साइनसॉइडल सिग्नल मान लिया मैंने, एसी सिग्नल कोई मान लिया या साइनसॉइडल सिग्नल मान लिया। तो जैसे इसको रिलेट करता हूँ, एक इसमें न्यूमेरिकल या एक डेरिवेशन आता है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्लीव रेट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्लीव रेट। फिर यहाँ तक स्लीव रेट की डिफिनेशन तो हो गई। अब देखिए इसमें इफ अगर मैं कह दूं वी आई इक्वल टू, मैंने ले लिया बीपी, बीपी क्या है, पीक वैल्यू, और सिग्नल दे दिया साइन ओमेगा एम टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी लिख लीजिए, साइन ओमेगा टी, ये कोई सिग्नल मैंने ले लिया, ध्यान दीजिए। अब इसको मैं रिलेट कर रहा हूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं डेल वी आई बाई डेल टी, तो ये हो जाएगा बीपी, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हो जाएगा। मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, डेल वी आई बाई डेल टी की मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए ये बताओ, बीपी तो पीक वैल्यू है, ओमेगा मैक्सिमम चाहिए, ओमेगा मैक्सिमम होना चाहिए, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कास ओमेगा टी की कितनी होती है, 1। कास ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो स्लीव रेट का फार्मूला देखिए आ जाएगा, स्लीव रेट इक्वल टू, ये आ गया ACL क्लोज लूप गेन मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बीपी, और ये हो जाएगा ओमेगा मैक्स। क्लियर, तो ये फार्मूला आ गया। अब इसको देखिए मैं थोड़ा से और चेंज करूंगा, ओमेगा मैक्स को मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखने जा रहा हूं, तो ऐसे लिख सकता हूं, ये देखिए यहां लिख रहा हूं स्लीव रेट इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं ACL इनटू लिख दिया 2 पाई बीपी एफ मैक्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो एफ मैक्स यहां से मुझे कैलकुलेट करना है, कई बार इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आया है। एफ मैक्स इक्वल टू स्लीव रेट डिवाइड बाई हो जाएगा ACL 2 पाई बीपी। ठीक है, जिसमें कभी कभी न्यूमेरिकल में ACL क्लोज लूप गेन नहीं गिवन रहता है, तो आप इसको 1 लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे, 1। क्यों, फॉर द यूनिटी गेन एम्पलीफायर, फॉर द यूनिटी गेन एम्पलीफायर, तो हमारे जो ACL है क्लोज लूप गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये देखिए ये आ जाएगा एफ मैक्स इक्वल टू आ जाएगा स्लीव रेट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 पाई क्या हो जाएगा बीपी। इस फार्मूले पे कई बार न्यूमेरिकल आया है, आप इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। बीपी क्या है, पीक वैल्यू है इनपुट सिग्नल की। ठीक है, 2 पाई आप जानते हैं, SR मतलब स्लीव रेट। एफ मैक्स क्या है, एफ मैक्स को बैंडविड्थ भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, बैंडविड्थ। क्योंकि जब हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, देखो मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। ये देखिए अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। ये आपका गेन है, ये आपने गेन ले लिया, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं, तो देखिए ये आता है। ठीक है, और ये वैल्यू आपका एफ मैक्स है, तो इसकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 है और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ मैक्स है। तो इसकी देखिए बैंडविड्थ जो है, ये देखिए ये रिप्रेजेंट करेगा बैंडविड्थ। क्या रिप्रेजेंट करेगा, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होगा, बैंडविड्थ जानते हैं कि एफ एच माइनस एफ एल। तो ये आप बताइए एफ मैक्स
और -0, तो आपकी जो बैंडविड्थ है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, जो बैंडविड्थ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एफ मैक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूले को ऐसे लिख सकते हो, बैंडविड्थ इक्वल टू स्लीव रेट डिवाइड बाई 2 पाई बीपी। अच्छा ध्यान रखिएगा, मैं इसमें क्लोज लूप गेन 1 लिया हूं यूनिटी के लिए। जब आपको कोई भी सर्किट बना के देगा तो वो आपको क्लोज लूप गेन कैलकुलेट करना होगा। देखो मैं एक लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तो मैं एसीएल यूनिटी के लिए ये लिख दिया है, लेकिन अगर क्लोज लूप गेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दिया है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रखना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो जो क्लोज लूप गेन आता है एसीएल आप जानते हैं -R2 बाई क्या आता है, R1 आता है, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए जो हमारा एसीएल आता है वो होता है 1 प्लस R2 बाई क्या होता है, R1। तो अगर कोई सर्किट बना के दिया होगा तब एसीएल की वैल्यू आप 1 नहीं लेंगे, तब इस फार्मूले से एसीएल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर इसमें जनरल फार्मूले में पुट करेंगे, इसके बाद ये एफ मैक्स जो भी टर्म अननोन होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो एक चीज यहाँ देखिए, ये इसका गेन और फ्रीक्वेंसी प्लॉट है, ठीक है, और इसकी जो बैंडविड्थ होती है वही उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, तो इस दोनों में रिलेशन आ गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए जो तुम सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, भाई तुम एक सिग्नल ही तो प्रोवाइड करोगे उसको एम्पलीफाई करने के लिए, तो अगर जो सिग्नल आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी एफ मैक्स से ज्यादा है, देखिए जो आप सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो इनपुट में Vm sin ओमेगा टी, ओमेगा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बीपी, और लिख सकते हैं साइन 2 पाई एफ टी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू बीपी 2 पाई एफ टी। अब एफ है, देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है जो आप एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे ज्यादा होगी तो देखिए ये पास करने नहीं देगा, कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा, कुछ पोर्शन हमारा कट जाएगा, ठीक है, कुछ पोर्शन हमारा डिस्टॉर्शन आ जाएगा। तो उस टाइम पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो डिस्टॉर्शन आएगा, उसमें आउटपुट में क्या आएगा, डिस्टॉर्शन। लेकिन अगर एफ मैक्स, ये देखिए ऐसे लिख सकते हो, ये केस बना के यहाँ पे लिख सकते हैं, केस फर्स्ट ऐसे बना सकते हैं, एफ इज ग्रेटर देन एफ मैक्स हो सकता है एक, और सेकेंड केस लिख सकते हैं कि एफ इज लेस देन एफ मैक्स होगा, ठीक है, एफ इज ग्रेटर देन एफ मैक्स होगा। तो अगर एफ की वैल्यू एफ मैक्स से ज्यादा होगा तो आउटपुट डिस्टॉर्शन में आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, डिस्टॉर्शन, और एफ इज लेस देन एफ मैक्स होगा तो पूरी तरह से आपका सिग्नल पास हो जाएगा और वो एम्पलीफाई करके आउटपुट पे मिल जाएगा, तो आउटपुट में डिस्टॉर्शन लेस होगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, डिस्टॉर्शन लेस। यहाँ पे लिखिएंगे आप, आउटपुट में क्या आएगा, डिस्टॉर्शन आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, डिस्टॉर्शन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, डिस्टॉर्शन लेस होगा, यहाँ आउटपुट क्या होगा, डिस्टॉर्शन लेस, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी सिग्नल इसमें प्रोवाइड कर रहे हो, अगर इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर इससे ज्यादा इससे कम है तो उसके अकॉर्डिंग वो सिग्नल पास करेगा और वो करेगा, क्लियर। तो जो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी आप ऑब्वियस सी बात समझिए, जैसे इतना इसका फिल्टर है, इतने को पास करेगा, अगर ये फ्रीक्वेंसी इतना आप सिग्नल को पास करना चाहते हो तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, डिस्टॉर्शन, ठीक है।
लेकिन अगर यही आपने सिग्नल इतना प्रोवाइड कर रहे हो पास करने के लिए, तो आपका आउटपुट में डिस्टॉर्शन लेस पूरी तरह से पास कर जाएगा। तो ये हमने बताया स्लीव रेट और आपका क्लोज लूप गेन में ओपन में क्या रिलेशन है। और ये यहीं से ये ग्राफ हमने बता दिया गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक प्लॉट बनाया है जनरल, इसको बॉर्डर प्लॉट बोलते हैं, जो आप लोग आगे चल के इसी ब्रांच के स्टूडेंट आगे समझेंगे। बोर्ड प्लॉट से प्लॉट किया जाता है गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग लेके इसके गेन और फ्रीक्वेंसी का प्लॉट करते हैं, तो ये आता है। तो इसमें ये आपकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, ये इसकी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, इन दोनों की रेंज के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैंडविड्थ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को स्लीव रेट समझ में आएगा, और स्लीव रेट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप इनपुट चेंज कर रहे हैं 1 माइक्रोसेकंड में, आपका आउटपुट जो है वो मैक्सिमम आपका चेंज होना चाहिए। क्लियर? अगर चेंज ना हो तो इसलिए हमारा वो डिवाइस ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। तो किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर या डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए हमारा उसका स्लीव रेट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आइडियली कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए, जो कि मैं आपको आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।